ओ अनजान कौन थे? रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साथ ही जोरों से तेज हवा चल रही थी। मौसम खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय में बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच खराब मौसम में दो दोस्त अपनी बाइक पर हटवा गांव की तरफ चले आ रहे थे। तभी अचानक से बाइक पर पीछे बैठे लड़के ने कहा, अरे रुको यार, हाथ में फटफटिया मिलता नहीं है कि उड़ने लगते हो, रुको थोड़ा। उसके कहते ही बाइक चलाने वाला लड़का बाइक रोकते हुए बोला, क्या हुआ बेराज, यहाँ इस जगह पर बाइक काहे को रोकने को बोले? तुमको नहीं पता रात के इस वक्त हटवा जाने वाला इस रास्ता में क्या होता है? अपनी दोस्त की बात सुन राज ने सोच कर पूछा, क्या होता है, तुम ही बताओ ना थोड़ा। रात को इस रास्ता में पिशाचिनी घूमती है, इसलिए चलो जल्दी यहाँ से, राज के दोस्त आकाश ने कहा। उसकी इस बात पर राज हंसने लगा और बोला, साले इसलिए बोल रहे थे कि ज़्यादा दारू मत पियो, दिमाग में नशा होने लगता है। पिचासनी ये सब कुछ नहीं होती, तुम रुको यहीं, हम आते हैं थोड़ा हल्का होकर। इतना कहकर राज वहाँ से थोड़ा आगे झाड़ियों के बीच चला गया। पर उसके जाते ही आकाश और घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने अपने गले में काले धागे को छूते हुए कहा, हमारे पास ये धागा है ना, हमको घंटा कुछ होगा। कहते हुए आकाश कांपने लगा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। इसी बीच आकाश को थोड़ा आगे एक साया सा दिखाई पड़ा। उस साये को देखते ही आकाश थोड़ा घबरा गया और राज को आवाज़ देते हुए कहा, अबे कितना करोगे यार, चलो जल्दी यहाँ से, ये रास्ता ठीक नहीं है। एक तरफ आकाश राज को आवाज़ दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ राज जैसे ही हल्का होकर झाड़ी से निकला, उसे अचानक से सामने में एक औरत दिखाई पड़ी। अपने सामने एक औरत को इतनी रात गए देखकर राज हैरान हो गया। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? राज ने चौंकते हुए पूछा। राज की बात सुन वो औरत उसके थोड़ा और करीब आ गई। उसके करीब आते ही आसमान में चांद बादलों से निकल आया। चांद की रोशनी में जैसे ही राज ने उस औरत को अच्छे से देखा, वो सुन्न रह गया। इतनी सुंदर औरत आज तक उसने नहीं देखी थी। राज उस औरत की खूबसूरती में खो सा गया था। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, साथ ही उसका पल्लू हवा से इधर उधर लहरा रहा था, जिससे उसकी कमर को राज साफ साफ देख सकता था। राज को ऐसे चुप देखकर उस औरत ने हंसते हुए कहा, मेरी कार वहाँ उस जगह पर खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? औरत एक कहते ही राज ने लपाक से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं अपने दोस्त को बोलकर। राज आगे एक भी शब्द कहता, इतने में उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कार को ठीक करें, आप चलिए ना मेरे साथ। राज पूरी तरह से अब मंत्र मुग्ध हो चुका था। वो उस औरत की बातों में आ गया और बोला, हाँ वैसे भी मेरा दोस्त कोई काम का नहीं, चलिए। एक तरफ राज उस अनजान औरत के साथ चल पड़ा, दूसरी तरफ बाइक पर बैठे बैठे आकाश अब राज का इंतजार करते करते थक गया था। अबे कहाँ रह गया बे, चलना या नहीं? कहते हुए आकाश उस तरफ देखने लगा जिस तरफ राज हल्का होने गया था। जब राज ने कोई जवाब नहीं दिया तो आकाश को थोड़ा अजीब लगा और खुद से बोला, कहाँ चला गया ये, जाकर देखना होगा, साला मरवा कर रहेगा ये राज एक दिन। कहते हुए आकाश बाइक से उतरकर झाड़ी की तरफ जाने लगा। एक तरफ आकाश राज की खोज में झाड़ी की तरफ जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो औरत चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गई थी। जब राज ने कहीं भी कार नहीं देखी तो बोला, आपकी कार कहाँ है? इस पर वो औरत बोली, क्यों कार नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना।
औरत के इस जवाब से राज को और बहका दिया। उसके मन में बहुत सी चीज़ें चलने लगी। उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या क्या मतलब है आपका? वही जो तुम समझकर भी नहीं समझने का नाटक कर रहे हो। कहते हुए वो औरत राज के करीब आ गई और राज की आंखों में देखने लगी। राज उस औरत की गहरी आंखों में खोता चला जा रहा था। इसी बीच औरत ने राज के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन तो काफ़ी तेज चल रही है। राज ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, आपको इतने पास पाकर। वैसे आपका दिल नहीं घबरा? राज आगे कहता, इतने में उस औरत ने उसका दाहिना हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोली, लो खुद देख लो और जान लो कि क्या कहता है मेरा दिल। राज ने जैसे ही उस औरत को सीने पर हाथ रखा, वो अचानक से घबरा गया और 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद है, तुम्हारा दिल तो धड़क ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? राज ने घबराते हुए पूछा। उसकी बात सुन उस औरत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल हो सकता है। जो जिंदा होते हैं उनका सीना धड़कता है। ये सुनते ही राज बुरी तरह से डर गया और कांपने लगा। वो बोला, इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। कहते हुए वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ आकाश राज को ना पाकर बुरी तरह से घबरा गया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, कहाँ चला गया ये? समझ नहीं आ रहा है। कहते हुए आकाश ने अपना फ़ोन निकाला ही था कि उसे सड़क के कुछ दूरी से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चीख सुनते ही आकाश के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा और उसने खुद से कहा, ए आवाज़ तो राज की है। क्या हुआ उसे? कहते हुए आकाश बाइक लेकर उस तरफ जहाँ से राज के चीखने की आवाज़ आई थी। थोड़ी देर बाद आकाश उस जगह पर पहुँचा जो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ तो राज नहीं है। फिर उसकी चीख। कहते हुए आकाश बाइक से उतरा और हाथ में फ़ोन लेकर झाड़ियों की तरफ देखने लगा। आकाश 2 कदम आगे ही गया था कि सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था पत्तों के नीचे कुछ है। आकाश धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा और वहां पहुंचकर उसने पत्ते को हटाना शुरू किया। उसके बाद जो उसे दिखा उसे देखकर आकाश की चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर पत्तों के नीचे राज की लाश पड़ी थी। अपने दोस्त को इस हालत में देख आकाश घबरा गया और चीखते हुए बोला, राज राज क्या हुआ भाई तुमको? राज पर राज मर चुका था। वो अभी कुछ सोचता, इतने में उसे पायल की छन छन सुनाई पड़ी। यहाँ पायल की आवाज़? कहीं ये वही तो नहीं? कहते हुए आकाश बुरी तरह से कांपने लगा। उसने राज की लाश को वहीं छोड़ दिया और अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। तभी सड़क पर उसे सफ़ेद साड़ी मिली। ये साड़ी यहाँ अचानक से कैसे आ गई? क्या हो रहा है ये सब? आकाश ने जल्दी जल्दी बाइक पर बैठते हुए कहा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए आकाश ने सोचा वो कल सुबह सबको इस कांड के बारे में बताएगा और अपने दोस्त की लाश भी लेने आएगा। मन में यही सोचकर आकाश पूरी रफ्तार से उस जगह से हटवा गांव के लिए निकल गया। आकाश के जाते ही अचानक से राज की आंखें खुल गई और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। वो अपनी जगह से उठते ही अजीब तरीके से हंसने लगा। उसे हंसते हुए कहा, आकाश, वो लौट आई है वो। कहते कहते राज दोबारा से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा निकल गई हो। ये अगली सुबह की बात है। हटवा गांव में एक ही आदमी सबसे ज़्यादा अमीर था, ऋतिक। गांव के सभी लोग उसको बहुत इज्जत करते थे और उसकी बात भी मानते थे। इसी के साथ वो गांव का बहुत बड़ा जमींदार भी था और मुखिया भी। ऋतिक अपने गार्डन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी राखी कुछ काम कर रही थी।
इसी बीच ऋतिक का एक नौकर वहां आकर बोला, साहब, बाहर गांव के कुछ लोग आए हुए हैं और वो लोग काफी परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर राखी और ऋतिक के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई देने लगी। ऋतिक ने कहा, ठीक है, उन लोगों को अंदर भेज दो। वो नौकर हाथ जोड़कर वहां से चला गया। तभी राखी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ होगा? ऋतिक कुछ जवाब दे उसके पहले ही गांव के लोग वहां पहुंच गए। उसने पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी आकाश आगे आया और उसने उन्हें पूरी कहानी बताई कि जंगल वाले रास्ते पर क्या हुआ। आकाश कहानी सुनाते सुनाते रोने लगा। ऋतिक उसके लिए पानी मंगवाया और फिर कहा, तुम यहाँ आराम से बैठो। जब आकाश आराम से बैठ गया तो फिर ऋतिक ने उससे पूछा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दोस्त की मौत कैसे हुई? मेरे दोस्त को उसी पिचासनी, आकाश आगे कहता। इतने में उसने देखा कि ऋतिक की पत्नी बुरी तरह से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता कि कोई पिशाचिनी है। ये सुन आकाश राखी की तरफ मुड़ा और उसने अपना सिर उठाया ही था कि उसकी नज़र राखी के साड़ी पर पड़ी। साड़ी को देखते ही आकाश घबराते हुए खुद से बोला, ये ऋतिक जी की पत्नी ने तो वही साड़ी पहनी है जो कल रात। कहीं ऋतिक जी की पत्नी? इतना कहते कहते आकाश चुप हो गया। वो खुद से भी आगे कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसे ऐसे चुप देख ऋतिक ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम अपने दोस्त की लाश को ले आओ। उसे देखकर ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद ऋतिक ने 2 जीप निकलवाई और सारे लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल गए जहां रात को राज के साथ वो अजीब कांड हुआ था। आकाश ने उस जगह पर गाड़ी रुकवा दी। सभी लोग वहीं उतर गए। तभी आकाश बोला, हम यहीं बाइक रोके थे और वहां से उस झाड़ी के पास राज हल्का होने गया था। आकाश की बात सुन सारे लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी आकाश ने आगे कहा, और आगे कुछ दूरी पर अचानक से हमें राज की चीख सुनाई दी थी। इतना कहकर आकाश उस जगह पर जाने लगा जहां राज की लाश मिली थी। सारे गांव वाले ऋतिक जी के साथ आकाश के पीछे उस जगह पर पहुंचते ही आकाश ने झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही है राज की लाश, आप लोग देख लीजिए, हमने नहीं देखा जाएगा। आकाश ने देखा कि वहाँ चारों तरफ सब कुछ सामान्य है। राज की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। लाश न देख एक गांव वाला बोला, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो आकाश? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आकाश को समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। वो घबरा गया। वो पागलों की तरह इधर उधर पत्तों को हटा हटा कर देखने लगा, लेकिन वहाँ सिवाय पत्तों के और कुछ भी नहीं था। तभी उन लोगों को पीछे से किसी की जोर से हंसने की आवाज़ आई। हंसी की आवाज़ सुन जब सब लोगों ने पीछे पलटकर देखा तो वो लोग चौंक पड़े। ये कौन है? ऋतिक ने कहा।